हेलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो काफ़ी हद तक कई बार कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, मुझे लगता है। क्योंकि ज़्यादातर हम बात जब करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सुनने वाला उसे अच्छा लगे, या शायद हम अपनी प्लानिंग, अपनी बात ऐसे दिशा में करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगे। आप देखो, अगर सही बात तो टीचर की बात थोड़ी लोगों को कम अच्छी लगती है, कई बार अपने पेरेंट्स की बात भी अच्छी नहीं लगती है। बिकॉज ये सारे लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं और बच्चे के भलाई के लिए करते हैं। तो आज जो मैं बातें करूंगा वो बेसिकली दिल से बात करूंगा और जेन्युइनली आपके भलाई के लिए करूंगा। क्योंकि देखो, हमारा एक पर्पस होता है, हम जिस फील्ड में होते हैं उसमें प्रोफेशनली हमें जस्टिस करना चाहिए आइडियली। और साथ ही साथ अगर हम पेरेंट हैं, अगर हम सोसाइटी को भी देख रहे हैं, हम किसी के बच्चे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि हमारे जो पेरेंट थे वो जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, हमारे जो टीचर्स ने बोला वो एकदम सही बोला। बट यंग टाइम में, टीन एज में हमें कई बार वो बातें बहुत अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है नहीं नहीं यार, मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई हो जाएगी बाद में। तो ये जो टॉपिक है जिसको आज मैं टच करूंगा, आई होप ये अगर आप दिल से सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कई बार कुछ बच्चों को अच्छे नहीं लग सकते। क्योंकि बेटा ये सोसाइटी है, और सोसाइटी में अगर हम एक्सीलेंस की बात करें, राइट फ्रॉम एजुकेशन और एनीवेयर एल्स, तो हमें मिलता है कि एक्सीलेंट जो क्वालिटी है, वो जो कैटेगरी है, वो जो सैंपल साइज है, दैट इज वेरी लेस। सो नेचुरली इफ आई एम टॉकिंग टू 100 पीपल, I may find 90 people are of the second category. Only 8 to 10% or even less than that percent are at excellent level. तो हो सकता है कि ये आप लोग को, कई लोगों को ठीक ना लगे, because I have seen so many videos, so many I have attended seminars and all. बच्चों को खुश करने के लिए जो उनको अच्छा लगता है वही बोला जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा, आपके पेरेंट ने बोला होगा बेटा पढ़ाई कर लो, टीचर ने बोला होगा ध्यान से पढ़ो, आपके दादा दादी बोले होंगे कि बेटा ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये आइडियली आपको ऐसे रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज्यादा देर मोबाइल नहीं देखो। ये सारी बातें आपको बोली जाती हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी ने आपको बोला कि बेटा 2 घंटा जरा व्हाट्सएप चला लो, किसी ने आपको बोला कि बेटा जाके जरा मस्ती करके आ जाओ, किसी ने बोला आपको कि बेटा 3-4 दिन अब लगातार आपको मस्ती करना है, किसी ने आपको बोला बेटा सिगरेट पी के आजा जरा, किसी ने आपको बोला कि बेटा ड्रिंक कर ले, दारू पी ले, किसी ने नहीं बोला। और ये चीजें जितने भी लोग हैं वो रोकते हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। यानी अगर मैं आपको सीधे सीधे एक बात बोलूं तो सोसाइटी में कुछ भी चीज ले लो जो अनहेल्दी है, जो थोड़ी खराब है, वो शायद नेचुरली हम चोरी छुप के या मस्ती के लिए करते रहते हैं, उसके लिए कभी कोई नहीं कहता। फास्ट फूड को ले लीजिए, आपके पेरेंट कहते होंगे बेटा कम खाओ, बाहर की चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं। कितने सारे रिसर्च आ चुके हैं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की जड़ है ये, लेकिन हम नहीं मानते। क्या हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है ऐसी चीजों को करने के लिए? कोई नहीं, हम खुद करते रहते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें ऑफ द वे जाना, हमें मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब अच्छा लगता है। मोटिवेशन की जरूरत तो होती है ऐसी चीजों पे जो बाद में आके आपको बेनिफिट करे। पूरी लाइफ जिसके ऊपर आप बेस कर सकते हो, पूरी लाइफ आपका जो आने वाली लाइफ, आने वाला कल है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ये सब चीजें आपको इंस्टेंट प्लेजर देंगी, शुरू में मजा आएगा, बट रेस्ट ऑफ द लाइफ शायद आपको परेशान करेगा और बहुत नुकसान भी कर देगा। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो यही है कि क्यों ना हम लोग अपना एक रूटीन ऐसा सेट करें, थोड़ा त्याग करें, और इस त्याग को भी ना एक रीजन सर्च करें। Can't we have one reason to make our life better? Can't we have one reason for making our timetable in an arranged way? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमारे पास कोई पैशन नहीं है? क्या हमारे पास कोई जुनून नहीं है? मेरा मानना है कि हमें कई बार अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किक चाहिए, और वो किक आप खुद कर सकते हो, आपको लाना पड़ेगा अंदर से, और वो आपके पास है। आप इमीडिएटली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो।
आप इमीडिएटली चाह सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने आप को कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहो हर स्टेज पे। चाहे आप क्लास 6 में हो, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इवन आप कॉलेज में हो, या आप एक साल ड्रॉप करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एनी एग्जामिनेशन जो जेई और नीट का होता है। यू हैव इनफ रीजन एंड यू हैव इनफ स्पेस टू प्रूव योरसेल्फ वर्दी। वैसे वर्दी प्रूव करने का कोई जरूरी नहीं ये है, बट आप आराम से अपने आप के लिए टारगेट सेट कर सकते हो और आप पूरा का पूरा अपना ध्यान उस पर लगा सकते हो, सो दैट आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। थोड़े एफर्ट से आपकी जो जनरेशन है वो बेटर हो जाती है। आपके साथ डिपेंडेंसी इतने लोगों की होती है जो आपको नहीं पता होता। कितने लोग आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाले लोग, इनडायरेक्ट आपके डिस्टेंस रिलेशन वाले लोग, जो एक्सटेंडेड फैमिली जिनको आप कह सकते हो, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स कह सकते हो, वो आपके साथ अटैच्ड होते हैं। आप सक्सेस लाइए, अभी देखिए आप कितने लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आजकल देख रहे होंगे नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए। उस गोल्ड लेने के बाद इतने उनकी मोटिवेशनल बातें जो पहले छुपी हुई थी अब आ रही हैं। उन्होंने अपने बालों को लेके क्या कहा, उन्होंने अपने डाइट को लेके क्या कहा, हाउ ही वाज कंट्रीब्यूटिंग फॉर हिज स्पोर्ट, हाउ ही वाज ट्रेनिंग। सेम विद पीवी सिंधु। पिछले ओलंपिक और इस ओलंपिक में आप देखिए उनका पूरा रूटीन बाद में आया, बट कैसे अनसीन हीरोज हैं जो छुप गए, जिनकी हम बात नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे, ज्यादा फील्ड पे नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस पे, कि कैसे हम बेटर पढ़ाई करके ये सबसे आसान तरीका है लाइफ में अच्छा करने के लिए, कि अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ आप रोल मॉडल हो सकते हो, एटलीस्ट सक्सेसफुल लाइफ लीड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कम से कम 10 एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, स्कूल ड्रॉप आउट किया और लाइफ में बहुत अच्छा किया। मैं आपको नाम दे सकता हूं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एक टाइम में थे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, अगर इनका देखो थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, माइकल जॉर्डन, स्टीव स्पिलबर्ग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और लाइफ में अच्छा किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पढ़ाई करने से ही कुछ होगा। एंड और भी सारे एग्जाम्पल्स आप गूगल से सर्च कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, हर वक्त बोलेंगे कि इन्होंने ये किया नहीं किया फिर भी सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने ये नहीं किया फिर भी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आज इसको हम रियल सोचते हैं। आप कोई भी सैंपल उठाओ, एक सैंपल आप लो जो स्टूडियस बच्चा है, जो जिसका एकेडमिक एक्सीलेंस है। हम लोग एकेडमिक की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बच्चा लीजिए जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, बिल्कुल मस्ती कर रहा है। यू विल फाइंड 8-10% आर स्टूडियस इन एनी क्लास। आप अपनी क्लास में कंपेयर कर लो, सोचो दिमाग में। 90% बच्चा जो बहुत एवरेज है, मस्ती कर रहा है। यानी सैंपल साइज किसका बड़ा है? उन 90% का। केवल 10% या इवन लेस देन 10% आर सीरियस। ये अच्छे कॉलेज में जाते हैं। अब यार आपने हर एरा में एक या दो लोगों का नाम सुना, जैसे बताया गया है कि इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अगर कॉलेज पढ़े होते तो नहीं होते। यानी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट करो तब भी आप अच्छा करोगे, आप पढ़ाई ना करो तब भी अच्छा करोगे। अरे आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसे परसेंटेज हैं कितने? वेरी वेरी रेयर। फिंगर पे काउंट कर सकते हो, 10-20 तक आते आते खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन अब जरा पिक कर लेते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई बढ़िया से की, आईआईटी में गए। चलिए बात कर लेते हैं। आप इंडिया में कितने लोगों को जानते हो? आप नेट पे गूगल पे सर्च करो कि आईआईटी ग्रेजुएट्स और किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स। आप बात करो जो एमबीबीएस कर रहे हैं, आप बात करो जो आईएम से एमबीए कर रहे हैं, आप इतने स्टार्टअप काउंट कर लो, ओला का काउंट कर लो। आईटी बॉम्बे से भावेश अग्रवाल जी हैं। फ्लिपकार्ट का आपने सुना होगा हिस्ट्री, कितनी बड़ी कंपनी बन गई, अमेज़न ने खरीदा। इसमें कौन है? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। ये कहां से हैं? आईटी दिल्ली के अलुमनाई। जोमेटो का आप देख लीजिए, दीपिंदर गोयल जी कहां से हैं? आईआईटी दिल्ली से। इन मोबी करके है, वो आईटी कानपुर, नवीन जी का है, नवीन तिवारी जी का आईटी कानपुर के अलुमनाई है। हाउसिंग.com कितना बड़ा नाम है, आप टीवी में ऐड देखते होंगे। कौन? आईआईटी मुंबई अलुमनस है।
शॉप क्लूज, आप इस पे जानते होंगे, ई कॉमर्स का बड़ा सा कंपनी है। कौन है? संजय सेठी जी, आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई हैं। उसके बाद आपके पास कितने सारे, रेड बस का है आईआईटी एलुमनाई, redbus.in, आपने शायद बस टिकट बुक किया होगा। naukri.com, आप बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, किसका दिया हुआ? आईआईटी ग्रेजुएट है ये एलुमनाई। टैक्सी फॉर श्योर, कौन है? आईआईटी ग्रेजुएट है। मेक माई ट्रिप, कौन है ओनर? आईआईटी ग्रेजुएट है। rediff.com, रेडिफ मेल वाला कौन है? आईआईटीएन है। फर्स्ट क्राई कौन है? आईआईटीएन है। उसके बाद आईएम्स की बात कर लेते हैं। आईएम्स वाले अगर आप सर्च करो तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री मिल जाएंगे यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी इंडस्ट्री पिक कर लो, टॉप प्रोफाइल में अगर आप जाओगे 10 में से, तो 7-8 बंदे उस 10 में से आपको मिलेंगे, दोज हु आर फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये अगर ये स्टडी कोई बताता नहीं है, आपके जो पेरेंट्स से कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा कंपटीशन निकाल लो, सक्सेस हो जाओ, वो आपके दुश्मन नहीं है। दे नो मेरा बच्चा सिक्योर होगा एटलीस्ट। वहां अनसर्टेनिटी है, वहां इतनी अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है तुम बहुत आगे निकल जाओ, हो सकता है पीएम बन जाओ। अब्राहम लिंकन का एग्जांपल बच्चे देते हैं, ड्रॉप आउट थे। तो कैसे ऐसे कितने अब्राहम लिंकन है? एक ही तो है। बट ऐसे यहां पे कितने बच्चों की लिस्ट दे सकता हूं, कितनी भी, कोई भी टॉप इंडस्ट्री बस गूगल कर लो आप। और एक बड़ा एग्जांपल है, इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या माना जाता है? यूपीएससी एग्जाम। मैक्सिमम यूपीएससी क्वालिफाई, जो सबसे टफ माना जाता है, जिससे एक टॉप ब्यूरोक्रेट बनता है इंडिया में, जो बेसिकली इंडिया को गवर्न करते हैं। हमें क्या लगता है? हमें लगता है नेता गवर्न कर रहे हैं। एक्चुअल में ये नहीं होता, उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इंडिया गवर्न करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये लोग गवर्न करते हैं। इसमें मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो आईआईटीएन है, हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट ये होते हैं, इनका करियर बनता है। तो बेटा मैं चाहता हूं, देखो आप लोग फ्री हो कुछ भी करने के लिए, बट क्या 24 घंटे में आप लोग अपने रूटीन का 6 to 8 आवर्स ऐसा फिक्स नहीं कर सकते? कांट वी हैव डिसिप्लिन लाइफ? क्या हम लोग अपने आप को एक रूटीन फिक्स नहीं कर सकते? क्या हम फोकस स्टडी नहीं कर सकते? यार ये जो आईआईटी होता है, नीट होता है, कुछ भी नहीं होता एज ए टीचर। अब हमें लग रहा है, आपको पता है हमें कितना पेन होता है कि अगर हमारा एक बच्चा, बढ़िया बच्चा, शार्प आईक्यू वाला है, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो एम नहीं कर पाता, या फिर एम करता है तो सक्सेस नहीं हो पाता और एंड अप होता है विद अ वेरी नॉर्मल थिंग्स। तो मैं चाहूंगा आज के बाद आपका जो पूरा का पूरा रूटीन हो, वो रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उस रूटीन को आप एक आइडियल रूटीन की तरफ ले जाओ। स्टार्ट विद समथिंग बेटर से स्टार्ट करो। चलो आज प्लानिंग करते हैं कि आज हम बिना खाना खाए तो सोते नहीं। सोते हो आप लोग? नहीं, पेट में भूख लगेगी, आपको अजीब सा लगेगा। तो अब आप कोशिश करोगे कि आप बिना पढ़ाई किए, पर्टिकुलर आवर्स पढ़ाई किए नहीं सोओगे। और पढ़ाई का रूटीन बहुत ही कॉमन है। सिलेबस डिफाइन करेंगे हम लोग, सिलेबस को खत्म करेंगे एज पर योर टीचर और एज पर योर प्लानिंग। उसके बाद सिलेबस खत्म होने पे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, ग्रेडेड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर उस प्रैक्टिस करने के बाद हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से। पास्ट ईयर मतलब जो अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्लास दे रहे हो तो कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चंस। देन यू विल मेक श्योर दैट यू मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 80% क्वेश्चन ऑफ इट। फिर उसके बाद एक टेस्ट लोगे अपने आप का, और वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए आप। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको रियल पता चल जाएगा। फिर रिसाइकिल करो। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, अगर आपको दिक्कत है तो रिसाइकिल करो। ये सिंपल सी रूटीन आप फॉलो करिए। आई एम श्योर कोई ताकत दुनिया की रोक ही नहीं सकती आपको। और ये बेटा ऑनेस्ट टॉक है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको मैं खुश करने के लिए बोलूं। आई एम श्योर अगर तुम बहुत अच्छा करोगे तो अपने आप नेचुरली आप खुश होगे, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यार देखो, हम प्रेजेंट झूठा हो सकता है, फ्यूचर झूठा हो सकता है प्रेडिक्टेड, बट पास्ट तो नहीं झूठा होता ना। वो तो हिस्ट्री है, वो तो एक बुक है बिल्कुल सही चीजों पे लिखी हुई। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, आपको वो एकदम जो बताएंगे, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे, जो कभी नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, आपके पेरेंट नहीं गलत होंगे आपके लिए, आई एम श्योर। सो आई होप यू विल स्टार्ट वर्किंग, यू विल नॉट गो इन इल्यूजन, यू विल नॉट थिंक समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ ठीक है, अगर आप अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिलती आपको, तो नेचुरली वो आप ही होंगे जो ऐसी लिस्ट में, जो उन्होंने लिस्ट दिया है
कि ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट या सक्सेसफुल जो एकेडमिक नहीं हुए उन्होंने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, ऐसा आप हो सकते हो, तो वो सिर्फ आप हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप आप लोग कुछ तो इससे बेनिफिट उठाओगे, और मैं कोशिश करूंगा किसी और टॉपिक से आपसे डिस्कस करूं, आपसे कनेक्ट करूं। थैंक यू वेरी मच।